नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक आयन में समान अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक, यानी कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि समान आवेश वाले, यानी दो आवेश हैं जो कि कैसे हैं, समान है। तो लिख लो, दो आवेश समान आवेश वाले, तो इन पर दोनों पर आवेश कैसे हैं, समान है। ठीक, फिर उसके बाद वाले दो धनायन, कौन से आयन है, प्लस के आवेश है। ठीक, तो दो धनायन परस्पर 3.7 इंटू 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम बल से। अब इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, उसके बाद जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, तो बीच की दूरी को हम लोग कहां से डिनोट करते हैं, आर से, और दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब एंगस्ट्रॉम में दे रखी, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमें पता होता है कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 के बराबर होता है। ओके, इतनी बात समझ में आई कि बीच की दूरी को हम लोग कहां से डिनोट करेंगे, आर से। आर बराबर 5 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को काय में चेंज करें, मीटर में, तो 10⁻⁻10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या आता है, प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो पूछा क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए। ओके, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक, अब हमें पता है कि F बराबर सूत्र क्या होता है, कूलाम का नियम जो होता है वो कितना होता है ना, F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ओके, अब यहां पर देखो समान बल थे, समान बल का मतलब क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू जो हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, Q के बराबर हो जाएगी। ठीक, आगे अब ये फार्मूला हमें पता है कि बराबर कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक, तो वैल्यू को लिखे तो लिखेंगे F की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 3.7 इंटू 10⁻⁹ बराबर, अब बराबर में मान कितना देखा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू भी Q है और Q2 की वैल्यू भी कितनी है, Q है। तो कितना हो जाएगा, Q इंटू Q पूरे के बटे में कितना रहेगा, R स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10⁻⁻10 की पावर 2। ये भाग में है, इधर आएगा कायम हो जाएगा गुणे में, तो कितना आ जाएगा, 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू Q और Q का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर। अब ये काय में गुणे में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 के स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर माइनस का 20। ठीक, पावर के ऊपर पावर का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये गुणे में इधर आएगा डिवाइड में बराबर Q स्क्वायर। ओके, अब कैलकुलेशन करना सबको आता है तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ठीक, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 25 इंटू 10⁻⁻20 अपान में 9 इंटू 10⁻9 इक्वल टू Q। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन सब लोगों को करना आता है। ठीक, कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बता रहे हैं कि Q की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, आप कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, आगे देखिए, हमसे पूछा क्या था, कितने इलेक्ट्रॉन कम है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा था। ठीक, तो हमें Q का मान आ गया, और Q बराबर सूत्र हमने बताया था, Q बराबर कितना होता है, Ne। Q का मान दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 बराबर N, और इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, कायम हो जाएगा डिवाइड में, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपान में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू N। ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम थे। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है,
यानी दो समान गोले हैं जिन पर कैसे विपरीत किंतु असमान आवेश है, विपरीत किंतु कैसे आवेश है, असमान आवेश है। ठीक, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे, 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, यानी इन दोनों को आपस में स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराने के बाद क्या करेंगे, उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चीज दी है उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो क्या क्या दिया है, 90 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। ठीक, यानी दूरी कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर। तो दूरी को आर से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक, और इसमें चाहिए हमें मीटर में, तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻² से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, 90 × 10⁻² मीटर। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अब उसका क्या दे रखा है, बल ए बराबर कितना दे रखा है, 0.025 न्यूटन के बल से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, उसने पूछा कि असमान आवेश। ठीक, तो आवेश का मान निकालना है। ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, देखो क्या कह रहा है कि स्पर्श करा के। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है, स्पर्श करा के, यानी दो गोले हैं, दोनों गोलों को आपस में क्या करेंगे, स्पर्श कराएंगे। जब दोनों गोलों को आपस में स्पर्श कराएंगे तो दोनों पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी Q1 और Q2 का मान जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, बराबर। ठीक, पहले आवेश कैसे थे, असमान आवेश थे, तो ये दोनों असमान आवेश हो गए। लेकिन जब हम दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श कराएंगे, तो स्पर्श कराने पर दोनों पर आवेश का मान हमारा कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आई कि अगर स्पर्श कराएंगे तो स्पर्श कराने पर दोनों आवेशों का मान जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो आगे देखते हैं। तो अब हमारा सूत्र क्या होता है, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R²। ओके, तो ये हो गया। ठीक है ना, कि यानी दो गोले जो कैसे थे, समान थे। चूंकि दोनों गोले क्या है, समान है, तो समान है, तो इसका मतलब स्पर्श कराने पर दोनों पर जो दोनों में आवेश कैसा हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक, तो Q1 Q2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब दोनों पे आवेश का मान कितना हो जाएगा, बराबर। ठीक, अब F का मान कितना दे रखा था, नोट कर लो। ठीक, अब यहाँ पे Q1 और Q2 का मान कितना दे रखा है, Q1 और Q2 का मान तुम्हारा Q ही दे रखा है, क्योंकि दोनों पर अब आवेश का मान कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, अब R की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 19। ठीक, तो लिख लो होल स्क्वायर, ये अपान में इधर आएगा, कहा है मल्टीपल में हो जाएगा, तो 0.025 × 19 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और ये कहा है मल्टीपल में, तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 × 10⁻9 इक्वल टू Q और Q का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q² हो जाएगा। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन सब लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करना सबको आता है ना, तो अच्छी बात है। तो 0.025 इंटू कितना हो जाएगा, 19 × 10⁻² इंटू 19 × 10⁻² अपान में 9 × 10⁻9 इक्वल टू Q²। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये कैलकुलेशन करने पे आएगा हमारा 2.25 इंटू 10⁻12। ठीक, कूलाम का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, Q²। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट बराबर Q। ठीक, अब इसका 2.25। ठीक, ये किसका 15 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 225, तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻6 कूलाम बराबर Q, यानी Q का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा,